हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 29 जुलाई, दिन है सोमवार और सुबह का टाइम है। बच्चे सारे स्कूल चले गए हैं तो उनके लिए बना दिया था, तो ले गए हैं, खा के भी गए हैं। और बनाया था मैक्रोनी, क्योंकि आज बहुत काम है तो ऐसे ही बना दिया था। तो वही बच्चे खा गए, ले गए। अम्मा ने भी खा लिया है। तो अब हम घर की साफ़ सफाई करेंगे, फिर लिपाई करेंगे, क्योंकि आज सोमवार है, व्रत भी है, पूजा भी करनी है। तो इसलिए फिर घर की लिपाई करेंगे पहले। तो यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई भी कर देते हैं, तखत पोंछ देते हैं, जैसे कि जो हमें गंदा लग रहा था तो सही कर देंगे, तब लिपाई शुरू करेंगे। टाइम तो काफ़ी लगने वाला है, लेकिन हम जब पूजा करो, व्रत रहो, तो ऐसा होता है, घर साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो 8 दिन हो गए हैं, गुरु पूर्णिमा को हमने लीपा था, तब से अब लीप रहे हैं। और ये वीडियो सोमवार मंगलवार 2 दिन का जोड़ के बना है, तो आपको 2 दिन की अपडेट इस वीडियो में मिलेगी, तभी बड़ा हो गया है व्लॉग। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रूटीन, सोमवार से लगाकर मंगलवार तक। तो यहाँ पर सबसे पहले लीप लेते हैं। थोड़ा ही दिखाया है, ज़्यादा नहीं दिखाया है, क्योंकि ये तो काम हमारा चलता ही रहता है। 8 दिन के अंदर तो लीपना ही लीपना है। 8 से 10 दिन हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। तो चलिए ऐसे ही घोल कर लीप देंगे, पुताई कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है घर। तो यहाँ से लगाकर बरामदे की लिपाई की है, लेकिन वो दिखा नहीं पाए, बस लगातार लगे हुए थे। और नहा के बाल धुल के, बाल फिर से धुले हैं, क्योंकि जब आप साफ़ सफाई करते हो ना, तो फिर ऐसा लगता है बाल धुल ही लें, धूल मिट्टी का काम होता है। वैसे तो संडे को धुला था कल, लेकिन आज फिर से धुल लिए हैं, तैयार हो गए हैं और पहन ली है अपनी ये वाली साड़ी। ये वाली साड़ी हम काफ़ी दिनों के बाद पहन रहे हैं, तो हमने कहा चलो आज ये भी हरी ही है, तो चलो हरी हरी सावन में पहनते हैं। और हरी टी शर्ट ये भी पहने हुए हैं, तो दोनों लोग हरे हरे हो गए हैं। तो चलिए सब तैयारी कर रहे हैं पूजा की, तो पूजा कर लेते हैं और उसके बाद फिर आकर सब काम करेंगे। पास्ता बनाया था, उसके बाद पूरी साफ़ सफाई, बर्तन सब धुल के, सब सारा काम निपटा के तब नहाया है। और इस समय रोज़ सुबह से ही लोग पूजा करने आ जाते हैं, तो मंदिर की साफ़ सफाई सुबह यही कर देते हैं। इनका काम है सुबह पशुओं को चारा करना और मंदिर की साफ़ सफाई करके धुल देना, ये काम इनका है। बाकी काम हम निपटाते हैं सुबह के। तो इन्होंने अपना काम कर दिया था, नहा के ये भी आ गए हैं। तो चलिए पूजा कर देते हैं, फिर ये करेंगे और फिर खाना पीना फिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ पास्ते ही बनाए थे। तो अम्मा पास्ता खा लेती हैं, मैगी खा लेती हैं, चीज़ें खा लेती हैं, तो उन्होंने भी खा लिया है। तो अब ये नहीं है कि कोई भूखा है, इनका भी व्रत है, हमारा भी व्रत है। हमें पूजा करने में टाइम हो गया है, 10 साढ़े 10 तो बज ही रहा होगा, इससे तो कम होगा नहीं, क्योंकि घर की लिपाई, इतने बड़ी घर की लिपाई करोगे तो टाइम तो लगेगा ही। तो इसीलिए कोई दिख नहीं रहा है, हम ही बचे थे पूजा करने के लिए। और ये देखिए कैसे भोले बाबा हमारे सजे हुए हैं बेल पत्र फूलों से। और हम भी ले आए थे बेल पत्र फूल हैं, वही जो बर्फ़ी बनाई थी नारियल की वो लाए हैं सब।
भोग लगा दिया है, पूजा कर दी है और ये भी कर देंगे। इसके बाद फिर चल रहे हैं घर। आइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए नारियल की बर्फ़ी। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। और खाकर थोड़ा पानी पीते हैं, फिर खाना बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये बर्फ़ी खाकर हम भी पानी पी लेते हैं, क्योंकि प्यास तो लगती है। आप लोग जानते हैं मुझे प्यास बहुत लगती है, तो बस भूख तो नहीं लगती लेकिन प्यास मुझे लगती है, बस पानी मिल जाए। तो बर्फ़ी खा के पानी पी लेंगे, उसके बाद खाना बनाएंगे। खाने में बनाएंगे मसूर की दाल, वो छिलके वाली जो दाल आती है वो बच्चों को बहुत पसंद है, तो वही बना देंगे। दाल चावल रोटी बना देंगे। और ये साड़ी थोड़ा फूली फूली रहती है इसलिए कम पहनते हैं, लेकिन ये अब मुझे कैमरे में इसमें वीडियो में अच्छी लग रही है। देखिए कितना खिल के कलर आ रहा है, और ऐसे तो फूली फूली थोड़ा लगती है। तो चलिए यहाँ पर रसोई में आ गए हैं, अपना नाश्ता हमारा हो गया है। इसके बाद दाल धुल लेते हैं, दाल चावल रोटी बना देंगे। और उसके बाद फिर हमें जाना है नए वाले घर पर वीडियो अपलोड करने। यही डेली मतलब ये इसी में मुझे टाइम बहुत मेरा लगता है। वहाँ जाओ फिर 2 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं। इसमें हमारा सारा टाइम बर्बाद हो जाता है। जो दोपहर में टाइम मिलता है तो वो इसमें चला जाता है, ये दिक्कत है यहाँ पर। और यहाँ पर वो वाईफाई जो लगता है यहाँ पर नहीं लग पाया था, कोशिश की है लेकिन यहाँ पर नहीं लग पाया है। तो ये सारी दिक्कतें होती हैं अपलोड करने में। तो चलिए दाल रख दिया, चावल बना देंगे। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ, एक हमारी दोस्त हैं, सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने कमेंट किया था कि दीदी हम प्रेग्नेंट हैं और जेठानी के साथ रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, लेकिन वो हमारा कुछ काम नहीं करवाती हैं, मदद नहीं कराती हैं, अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। और जेठानी बोलती भी नहीं है, सास भी जेठानी के ही पक्ष में है। तो अब जब डिलीवरी का टाइम आने वाला है तो वो लोग कहते हैं देखते हैं कौन करेगा। शायद ऐसी ही कोई बात उन्होंने लिखी थी, अगर गलती हो गई हो तो माफ़ करना बहन, मुझे लगता है ऐसी कुछ बात थी। मतलब तो वो मायके जाना चाहती, वो बात ये पूछ रही थी कि जाऊं या ना जाऊं दीदी, ससुराल वालों की बदनामी होगी। तो इस परिस्थिति से हम भी गुजर चुके हैं, लेकिन ये समय ऐसा होता है जो जब सिर्फ हमें अपने और बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है। जब ससुराल में कोई करने वाला नहीं होता है तो हमें मजबूरन मायके जाना ही पड़ता है। मायके वाले हमें हर रूप में स्वीकारने को तैयार होते हैं। हमारे माँ बाप चाहे जैसे करे, वो हर रूप में हमारी सेवा जितना हो सकता है बेचारे करते हैं। तो आप मतलब जाइए मायके, क्योंकि ये परिस्थिति ही ऐसी होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं। कोई अच्छा नहीं है मायके, वहाँ शर्म मतलब सबको लगती है, ससुराल का ही ये सब है, लेकिन अब क्या किया जाए जब मजबूरी होती है। मैं बता दूं, मेरे तीनों बच्चों की डिलीवरी मायके में ही हुई है। मेरी मम्मी ने, मेरी बहनों ने सब कुछ किया है, मेरे बच्चों को मतलब पाला पोसा है। और रौनक कनक में छुटा मतलब बीच ज़्यादा नहीं था, 2 साल की थी, कनक हो गई थी, तो रौनक को मम्मी ने ही रखा हुआ है कि कनक की अच्छे से देखभाल हो जाएगी। तो रौनक ज़्यादातर नानी के यहाँ ही रहती थी। तो माँ बाप तो हर रूप में स्वीकारने को तैयार होते हैं। तो जब नहीं यहाँ पर कोई है तो क्या किया जाए। अब आप जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। जब यहाँ पर कोई परेशानी है, जो जिसके साथ रहता है वही जानता है कि कौन कैसा है। बड़ी बड़ी बातें तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जिसके साथ जो समय बिताता है वही उसको जानता है। तो अगर नहीं गुंजाइश है यहाँ पर तो आप जा सकती हैं। दोस्तों ये वीडियो दूसरे दिन का है, फिर शाम का कोई वीडियो नहीं बन पाया था। ये है मंगलवार का सुबह का। तो यहाँ पर ड्रेस आप लोग हमारी देख रहे हैं, देखिए लिंक मांगिएगा नहीं, हम लिंक इसका देंगे नहीं। स्पेशल ड्रेस हमने मंगवाई है बाहर से। दोस्तों मजाक कर रही थी, आप लोग जानते हैं हम जब ये मैक्सी पहनते हैं तो जब बाहर का काम करते हैं तो हम साड़ी लपेट लेते हैं, क्योंकि हुआ ये था रात में बहुत गर्मी हो रही थी, फिर हमने नहाया था तो यही पहन लिया था। और सुबह का जब काम कर रहे हैं तो साड़ी लपेट लिया। और यहाँ पर मूँगफली हमारी लगी हुई थी, तो ये सब ले गए हैं उठाकर बेचने के लिए, थोड़ी खाने के लिए रखा है। तो वही चूहे ने खूब सारे बिल बना दिए थे, खूब मिट्टी निकाल कर इकट्ठा किया था। तो सुबह बच्चों के लिए सब्जी पराठा ऐसे ही बना दिया था। जब देर देखते हैं तो फिर ऐसे ही बना देते हैं, फिर से चौका बर्तन साफ़ सफाई करते हैं, तब नहा के खाना बनाते हैं। अब जब ज़्यादा काम नहीं होता है तो फिर सुबह जल्दी नहा के खाना बना लेते। जैसा होता है कुल मिलाकर हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चों को खाना बनना चाहिए। तो जब सब्जी पराठे आप बना लो बिना नहाए तो फिर दोबारा से साफ़ सफाई तवा सब मतलब करना पड़ता है। तो वही करके अब यहाँ पर सारी मिट्टी निकाल रहे थे और ये काम हमारा बढ़ गया है। तो अब जब काम कर ही रहे हैं तो काम मिलते जाते हैं। काम बताते हैं ना, काम की कमी कभी हो ही नहीं सकती है।
देखिएगा अभी कितने सारे काम हमें मिलते गए हैं। या पहले यहाँ टीन के नीचे सफाई करेंगे, इसलिए कल सोमवार था, कल हमने यहाँ पर नहीं ली पाता। हमें पता था कि आज मतलब मंगलवार को ले जाएंगे, बाजार है तो मूंगफली बेचने के लिए, तो यहाँ से मिट्टी वगैरह निकलेगी। तो वही ढेर सारी मिट्टी निकली थी, जो मूंगफली इधर उधर निकाल कर रखी हुई थी वो बीन कर ठपक कर सूप से रख देंगे, और फिर ये कूड़ा कचरा सब फेंक देंगे। और दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी घर बना रही हैं आप, कुछ आइडिया दीजिए, मतलब क्या करें, कैसे क्या करें, हम भी बनवाना चाहते हैं और बड़ी मेहनत से पैसा इकट्ठा किया है। तो ये तो बात सही है, इकट्ठा देखिए घर बनता नहीं है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं हम, अपनी ज़रूरतों को कम करके, अपनी इच्छाओं को मार करके तब जाके पैसा इकट्ठा हो पाता है, तब सभी लोग घर बनवा पाते हैं। मैं अपनी बात नहीं बता रही हूँ, सबकी है, सबका यही हाल होता है। तो जो मैंने गलतियाँ की हैं आप लोग ना करें, वो मैं बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ किसी का पैसा ना बर्बाद हो, हमारा हो गया है बर्बाद, इसलिए तो दोस्तों यहाँ अंदर की सफाई करके हम यहाँ पर आ गए थे, जहाँ ककड़ी लगी हुई थी ना, तो बारिश हुई बहुत छैल गई है। गुलाब का तो पेड़ पता ही नहीं चल रहा है, तो ये सब हटाएंगे, झाड़ू लगाएंगे, अच्छे से साफ़ सफाई करेंगे। उसके बाद लाए थे करी पत्ता, 2 पौधे लाए थे, एक बाहर लगाएंगे, अंदर गमले में लगाएंगे। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले नक्शा बनवा के रखिए, बहुत ज़रूरी होता है। सोच समझ कर कहाँ क्या निकालना है, क्या बनाना है, क्या हमारा बजट है, उस हिसाब से आप पहले ही प्लानिंग बनाइए। हमारा घर तोड़ना पड़ा था, आप लोग देखते हैं पहले कुछ पहले ऐसे घर बन रहा था, पूरा घर खुला था, सिर्फ एक रूम निकल रहा था छोटा सा, पूरा घर खुला हुआ था। हम मम्मी के यहाँ चले गए थे और उसी बीच में ये घर बन गया था, और तभी तोड़ना पड़ा था। हमारा काफ़ी नुकसान हो गया था। लेकिन घर बार बार तो नहीं बनता है ना, एक ही बार बनता है। तो आप जाके पूरा घर जुगाड़ से और जैसे कि पिछले साल घर बना, फिर काम रुक गया था क्योंकि बजट गड़बड़ हो गया था, तो रुक गया था। फिर हम लोग इकट्ठा कर रहे थे, फिर बीच में भाव गिरे थे उधर अप्रैल में, तो हम लोग पैसा जमा करते जा रहे थे, जैसे सीमेंट का जमा कर दिया, मोरंग का थोड़ा थोड़ा वहीं पर इकट्ठा कर मतलब जमा करते जा रहे थे। तो जब आप पैसा जमा कर दोगे तो जो भाव उतने समय रहेगा वही भाव देंगे आपको, भाव बढ़ेगा तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। तो ऐसे एक एक पैसा जोड़ कर हम लोग इकट्ठा कर पाते हैं, तब जाके हमारा घर बन पाता है। तो भगवान करे जिसका घर नहीं बना आप सबके घर बन जाए, बहुत सुंदर सुंदर जैसी हम कल्पना करते हैं। तो बस सोच समझ कर बनाइए और ईश्वर की कृपा से आपका घर बन जाएगा। आप परेशान ना होइए, क्योंकि परेशान होने से कुछ नहीं होता। हाँ, घबराहट होती है, हम परेशान होते हैं, पता नहीं क्या होगा, कुछ कम न पड़ जाए, लेकिन सब हो जाता है धीरे धीरे। अभी हमारा हो ही रहा है, देखिए कब हो पाता है। तो देखिए कितना ज़्यादा जंगल यहाँ पर था, सब कुएं में डाल रहे हैं, जो कुछ पाएंगे कुएं में ही डालेंगे, इसको बंद करना है। और उसके बाद वहाँ पर सफाई कर देंगे। यहाँ बाहर का काम तो पहले ही निपटा दिया था। देखिए कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, बारिश में खूब फैल गया था। इसमें छोटी छोटी ककड़ी लगती है, ज़्यादा बड़ी लगती भी नहीं। तो बच्चों को बुलाकर दे दिया है, स्कूल जा रहे थे तो उनको बुलाकर दे दिया है, तो खुश हो गए हैं, खाते चले गए हैं। और रौनक जा रही थी स्कूल, तो इनकी साइकिल बिगड़ गई है, और रौनक के पापा बाजार चले गए मूंगफली लेने, तो ये आज जा नहीं पाई स्कूल, पैडल ही टूट गया है, तो जाने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई थी। इसलिए फिर इनको कपड़े चेंज करके घर ही में रुक गई हैं। बच्चे वो चले गए थे, ईशु और कनक, ये जा नहीं पाई हैं। और ये करी पत्ता लाए थे, इसमें पन्नी लगी हुई थी, एक लगाया था तो ये पता नहीं कहाँ यहीं सूख गया, शायद यही ककड़ी वगैरह फैल गई थी, उसी में चला गया है, तो इसीलिए हटा दिया। अब और कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ गुलाब रहेगा यहाँ पर, ये करी पत्ता रहेगा।
घर बनवाने में हो या कोई भी काम में हो, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। क्या होता है, जब हमारे पास पैसा कम हो जाता है तो हम इधर उधर उधार लेके बनवा लेते हैं, सोचते हैं चलो कमा के फिर दे देंगे। स्थिति ये आ जाती है कभी कभी कि हमारे पास कमाई भी नहीं हो पाती है, जो सोचते हैं वो होता नहीं है। फिर जिससे उधार लेते हैं वो घर आने लगता है, फ़ोन करने लगता है। तो कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि एक साथ घर बन जाए। अगर ख़त्म हो गया है पैसा तो कोई दिक्कत नहीं, जहाँ बन गया वहीं पर काम ठप कर दीजिए और जब पैसा हो तो फिर से बनाना शुरू कीजिए। मेरी राय, अपनी राय बता रही हूँ, किसी से पैसा लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पता नहीं कल क्या हो, कुछ पता नहीं होता है। तो मेरी राय तो यही है, अब जैसा आप ठीक समझे वैसा करिएगा। चलिए दोस्तों, नहा करके आ गए हैं। यहाँ पर कटहल ले लिया है। हमारी अम्मा बहुत परेशान है, इतनी गर्मी हो रही है, इस बार कटहल बना ही नहीं है गर्मी की वजह से। तो लेकिन अम्मा का खाने का मन था कटहल की भुजिया, जो हमारे यहाँ बनती थी। हमारे मायके में तो बेसन के पकौड़े बनते थे, लेकिन यहाँ पर भुजिया बनती थी चावल पीसकर। तो वही चावल भिगो दिया है और उसके बाद फिर चावल की पीठा से बनती हैं। तो यहाँ पर तेल लगाकर थाली में, चाकू में, हाथ में कटहल काट लेंगे। कल लाए थे बाज़ार से, ये बड़ा बड़ा कटहल है तो इसकी भुजिया अच्छी लगेंगी। तो हमने कहा चलो छाछ भुजिया बना देंगे, सब्जी नहीं बनाएंगे दोस्तों, कटहल बहुत गर्म होता है तो सब्जी भी फिर अलग से गर्म हो जाएगी, इसलिए इसकी भुजिया ही बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए, ये जा रहे हैं मूंगफली के दाने निकलवाने के लिए, जो खाने के लिए रखी थी ना, तो कह रहे थे मूंगफली के दाने निकलवा लाएंगे। अभी थोड़ी रखी भी हैं, क्योंकि मूंगफली कोई छीलता नहीं है, तो कुछ हमें बनाना होता है तो पहले मूंगफली छीलो, छीलने में टाइम लगता है। तो अब तो ये है मशीन से छिल जाती है तो अच्छा हो जाता है, तो छिलके ले लेते हैं, जो पैसे लेने होगा वो ले लेंगे, तो छिलके इकट्ठा आ जाएंगे दाने। यहाँ पर कटहल काट कर धुल लिया है, उबलने के लिए गैस पर रख दिया है और बना लेंगे चूल्हे पर। और गर्मी दोस्तों क्या बताएं, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है 3-4 दिनों से। कटहल था तो बनाया नहीं, तो और कुछ होता तो नहीं बनाते, कटहल पक जाता। कटहल इतने से पका हुआ आ रहा है, फ्रिज में रख दिया था, नहीं तो ये बिल्कुल बेकार हो जाता। फिर भी हल्का सा पीलापन है इसमें। तो चावल जो भिगोए थे ना, तो वो फिर लाइट चली गई, सोचा पीस लेंगे, वहाँ पर लाइट चली गई, फिर यहाँ पर आ गए हैं। चावल ले लिया है भीगे हुए, इसमें लहसुन है, मिर्च है, ये सब पीस लेंगे और बस इसी चूल्हे पर बना लेंगे। और ये जो कटहल की भुजिया बनाने जा रहे हैं, ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। ना तो बेसन की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा मसालों की, लेकिन गर्मी हो रही है, बस यही बात है। नहीं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हमारे यहाँ वहाँ नहीं बनती थी मायके में, लेकिन यहाँ जब आए यहाँ बनती थी तो हम भी बनाने लगे थे, तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी। तो यहाँ पर चूल्हा जलाकर कढ़ाई रख दी, उसमें तेल डाल दिया है और ये जो चावल का पीठा पीसा है ना, और ये बेसिक मसाले ले लिए हैं, धनिया, हल्दी, मिर्च नहीं डाली, वो हरी मिर्च हमने पीस लिया था। और ये चावल का पीठा जो पीसा इसी में घोल लिया। थोड़ा पतला रखेंगे, बेसन के तरीके से नहीं रखा जाता है, थोड़ा पतला रख के और बस भुजिया के तरीके से पका लेंगे। अगर अम्मा नहीं कहती ना तो कटहल आता ही नहीं बिल्कुल, लेकिन अम्मा के लिए चलो रिस्क ले लिया है, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी बढ़ रही ना, ज़रा सी लापरवाही में पेट खराब हो जाता है, कहीं कोई दिक्कत हो जाती है, कहीं अम्मा को भी दिक्कत होती है, ऐसा नहीं कहीं कुछ दिक्कत कहीं कुछ दिक्कत। लेकिन ये उम्र ऐसी होती है ना कि बच्चों वाला होता है हाल, कि जो मन हो गया तो फिर हो गया, कुछ भी हो। तो फिर वही हमने कहा चलो देखा जाएगा, अब कह रही हैं बार बार तो बनाकर खिला ही देते हैं। और अभी उनको नहीं मालूम है कि क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। अभी देखिए कि कितनी ज़्यादा खुश हो जाएंगी कटहल की भुजिया देखकर। और ये बहुत खरी खरी पकाई जाती हैं धीमी आंच पर, बिल्कुल मतलब बिल्कुल सुनहरी हो जाती हैं। देखिए कैसी पकाई है हमने, तो बस ये कुरकुरी कुरकुरी सी अच्छी लगती हैं। तो देखिए कितनी ज़्यादा खुश हो गई हैं, देखिए कटहल बन गया है। आज सूखा कटहल कहती हैं इनको, सूखा कटहल बनाओ तो हम खाएंगे। और ये क्या आप सभी लोग खाएंगे, जो होगा देखा जाएगा फिर। तो दोस्तों बन गई हैं कटहल की भुजिया,
और अम्मा काफ़ी दिनों से कह रही थी तो कल आया है, तो घर में बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब इनकी डिमांड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी तो हमने कहा बना देते हैं। तो खुश हो गई हैं देख कर, कटाल की बच्चियाँ बन गई हैं। तो चलिए आप लोग भी आइए, खा लीजिए। चटनी वटनी कुछ नहीं है दोस्तों, ऐसे ही खाएंगे। ये खा लीजिए, गर्मा गर्म है अभी। तो चलिए दोस्तों, समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। बहुत कुछ दिखा दिया है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। ईश्वर आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो चलिए मिलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों।